अहमदाबाद में जो दुखद विमान दुर्घटना हुई उसके लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी बनाई गई है। हमारे साथ हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। पप्पू जी, इस विमान हादसे में 274 लोग अब तक 241 लोग विमान में थे और नीचे 33 लोग मारे जा चुके हैं। अब एक जांच बिठाई गई है, क्या आप संतुष्ट हैं इस जांच से? अच्छा, दुनिया में कुछ संवेदना नाम की कोई चीज़ बची है इस समाज के भीतर भी और सरकार के भीतर भी? 275 आदमी एक साथ, रेयर एंड रेयरेस्ट आपने सुना होगा। आप कल्पना करिए उसमें हमारे आपके बच्चे होते तो क्या होता। तो लोग ऐसे तो समझते नहीं हैं। सीधा कह दिया जाता हादसा को नहीं रोका जा सकता। कुछ लोग ड्रोन और टीवी लेके पहुंच जाते हैं। हर चीज़ों में आप राजनीति और राजनीतिक अवसर ढूंढेंगे कि कोई मॉरल वैल्यू भी होगी, कोई पेन भी होगा, कोई इमोशंस भी होगा। क्या सारे इमोशंस और जज्बात खत्म हो गए इस कंट्री में? सरकार इतने हल्के में लेगी? मुझे जितना मैंने पढ़ा या ज्ञान है या जितना मैं सुन रहा हूँ पायलट की और टेक्निकल लोगों की, तो उससे मैं कह सकता हूँ और भी नेताओं ने जो गंभीरता दिखाई है कि क्या 40 सेकेंड में 2 इंजन खराब हो जाएंगे? क्लियरेंस के बाद 2 मिनट के अंदर पूरा प्लेन खत्म हो जाना, 241 प्लेन में, और उसके बाद नीचे 275 आदमी की हादसा को एक जांच का विषय हल्के में नहीं रखा जा सकता। और मैं एक संवेदन इंसान हूँ और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल सहयोग की ज़रूरत है और ये ढूंढने की ज़रूरत है क्या इसमें कोई साइबर वार तो नहीं है या कोई ना कोई बड़ा दुस्साहस तो नहीं किया। कौन हो सकते हैं? क्यों हुआ? साइबर वार मतलब बाहर से कोई साजिश की बात कर रहे हैं? मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना। और साइबर वार होगा तो क्या हमारे घर के लोग तो नहीं करेंगे ना? कोई साजिश तो होगी ना। तो इसके लिए इंटरनेशनल सहयोग की बात तो होगी ना। पहले भी अमेरिका कंट्री इंटरनेशनल सहयोग ले चुकी है, तो हमको भी इंटरनेशनल सहयोग लेने में क्या दिक्कत है? और इतनी बड़ी हादसा को आप हल्के रूप में हादसा कह दीजिए। और मुझे तो जितना समझ है और ज्ञान है, मुझे नहीं लगता कि 2 इंजन एक साथ फेल कर जाए और इस तरह हम लैंड करने की भी हमारे पास वक्त ना हो। ये तो मैं नहीं मानता। तो साइबर वॉर मतलब पिछले जब से ये पहलगाम हिंसा हुई है उसके बाद कितनी बार साइबर वॉर बाहर से साइबर अटैक हो चुका है? पहले हम लोग चीन के में जो अलग अलग लोग हैं वो साइबर अटैक करते रहते हैं, तो क्या आपको इन सब चीज़ों की आशंका है? देखिए, मेरी आशंका क्या है इसको समझिए। मेरी आशंका क्लियर ये है कि जो टेक्निकल जहाज के कप्तान हैं या और लोग हैं, उनका कहना है कि एक झुंड भी कोई चिड़िया आ जाए तब भी हमारे इंजन को कुछ नहीं होगा। हम लड़खड़ाएंगे लेकिन लैंड करने के लिए हमारे पास वक्त होगा। और जो भी मैं सुन रहा हूँ उसमें लग रहा है कि ये एक बिल्कुल आज तक की जितनी घटना है बिल्कुल डिफरेंट घटना है। तो डिफरेंट क्या हुआ? यदि दोनों इंजन खराब थे पहले से, तो फिर पूरी सरकार को रिजाइन कर देनी चाहिए। तब तो किसी को रहने का अधिकार नहीं है। मानवीय और यदि क्लियरेंस हुआ और हमारे इंजीनियर ने, हमारे सारे सेल ने इसको क्लियरेंस दिया, उसके बाद हम उड़े हैं, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि ये मानवीय पहलू को सिर्फ नहीं देखा जाना चाहिए। साजिश का एंगल देखा ही जाना चाहिए और बड़े लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले जब ये पहलगाम हिंसा के बाद तुर्की की कुछ कंपनियां जो मेंटेनेंस का काम करते थे उससे करार तोड़ा गया था। भैया देखिए, तुर्की की टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है। तो तुर्की क्या करती है, मैं किसी कंट्री पर तो डायरेक्ट नहीं कह सकता हूँ। ये इस बात को समझिए
लेकिन मैं जांच का विषय तो है और जांच तो करनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो जांच बिठाई गई है वो ज़रूरी है, लेकिन उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जाना चाहिए। और जो पूरी घटना है उसमें साजिश दिखती है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही साथ दोनों इंजन विमान का खराब हो जाए। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।